हेलो दोस्तों, सिल्वर स्कूल ऑफ ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम बेसिक जानेंगे आईपीओ के रिलेटेड। आईपीओ क्या है, कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो जरूर पूरा देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। आईपीओ मतलब आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, जो कभी भी कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है उनको जो है पहले आईपीओ लाना पड़ता है। उसके जरिए कंपनी का जो है फंड रेस होता है। उसके बाद ही आईपीओ जो है मतलब जो कंपनी है उसका जो सिक्योरिटी है वो शेयर बाजार में लिस्ट होता है। ठीक है, तो हमने जान लिया आईपीओ क्या है। ठीक है, अभी ये काम कैसे करता है। ठीक है, कंपनी जो है मतलब कंपनी कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है, बाकी कौन सा डिटेल्स है, वो सब जो है हम देख लेंगे एक जो है हमारा वेबसाइट से। उसके बाद ही आपको मालूम चल जाएगा ये कंपनी। हम आ गया हमारा वेबसाइट में, इधर आईपीओ सेक्शन में जाएंगे। अभी इधर देखिए जो करंट आईपीओ है उसमें हम क्लिक करते हैं। देखिए मान लीजिए अर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका जो रिव्यू हो गया था लेकिन फिर भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। कंपनी जो है, कंपनी का बेसिक काम क्या है, क्या करता है, ये पहले आईपीओ में हम लोग को देखना पड़ता है। जो डीआरएचपी में आपको मिल जाएगा, इधर डीआरएचपी का लिंक है, इधर से जाके आप जो है डीआरएचपी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी का इशू साइज कितना है, मतलब कंपनी जो आईपीओ लेके आ रहा है कितना साइज का इशू लेके आ रहा है, वो डिपेंड करता है कंपनी का जितना शेयर है, कैपिटल है, उसके ऊपर। ठीक है, कंपनी जो है देखिए टोटल मान लीजिए 1462 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। उसमें जो है फ्रेश इशू क्या है, फ्रेश इशू बोलने से कंपनी जो है आपके पास से पैसा ले रहा है, उसके बदले में ये जो है नया जो शेयर है कंपनी का वैसे ही शेयर इशू करेगा। जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से कंपनी का जो है वो शेयर इशू करेगा। मतलब जितना पैसा लेगा उसके हिसाब से जितना रेट बनता है, मान लीजिए 407 रुपया, उसके हिसाब से 805 करोड़ का उतना डिवाइड करके वो जो है नया शेयर इशू करेगा जो आपको मिलेगा। लेकिन वो जो फंड होता है वो फंड जो है कंपनी का आरएनडी में जाता है, डेवलपमेंट के लिए जाता है। वो पैसा कंपनी जो है नया बिजनेस में अपना पुराना बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, बाकी ओएफएस क्या है, ऑफर फॉर सेल। मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसमें जो है जो प्रोमोटर है और जो स्टेक होल्डर है, मान लीजिए 50% जो है प्रोमोटर है, 50% जो है वो इन्वेस्टर है। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करता है, कभी भी जो शेयर खरीदने से पहले कंपनी का जो है, मान लीजिए कंपनी 10 साल पहले चालू हुआ था, उस टाइम में क्या है शेयर का वैल्यू मान लीजिए 50 रुपया का हिसाब से शेयर लिया था वो लोग। अभी क्या है कंपनी का मान लीजिए प्राइस बैंड क्या है 386 से 407, तो काट ऑफ प्राइस में कंपनी कभी भी अप्लाई होता है। तो वो लोग को जो है 50 रुपये में वो लोग शेयर खरीदा, लेकिन अभी अगर जो है ओएफएस में बेचेगा तो उनको क्या है 407 रुपये के हिसाब से ही मिलेगा पैसा। कंपनी का जो है इसका जो प्रोमोटर है या इन्वेस्टर है उनका जो है प्रॉफिट है, वो इतना दिन जो कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके बदले में उसको रिटर्न चाहिए। मान लीजिए उसके पास 10 करोड़ शेयर है, वो 5 करोड़ बेच देगा यही रेट पे, तो क्या है वो निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो ओएफएस एक तरह से ठीक है। नया अगर आप पुराना इन्वेस्टर निकलेगा तो नया इन्वेस्टर आएगा। ठीक है, उससे भी अच्छा होगा इन्वेस्टर, हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ओएफएस पूरा का पूरा अच्छा नहीं होता, माना नहीं जाता, क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी अगर पूरा का पूरा ओएफएस लेके आ रहा है तो उसका जो प्रोमोटर है फंस गया ऐसे समझते हैं। ठीक है, कि फंस गया, वो निकलना चाह रहा है। अगर वो आपको जो है फ्रेश इशू भी लाता है और ओएफएस भी लाता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए ओनली फ्रेश इशू आता है
तो कंपनी जो है, कंपनी का कोई प्रोमोटर निकलना नहीं चाह रहा है, तो कंपनी जो है अच्छा है, वो मान के चल सकते हैं, वो बाद में भी बेच सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है फ्रेश इशू लाने का मतलब जो है कंपनी को पास जो है मतलब पैसा चाहिए उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए, ठीक है। बाकी जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड क्या है, एक जो दो वैल्यू का डिफरेंस है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में कभी भी जो है आपको बीट करना पड़ता है, मतलब जो है मान लीजिए कोई एक शेयर है, उसको आप जो है आप आपके हिसाब से जो है डाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, तो आप 91 रुपया से चालू कर सकते हैं और 100 रुपया या 110 रुपया तक डाल सकते हैं। लेकिन इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो है बीट प्राइस रहता है आईपीओ में कभी भी, मतलब आप 386 में भी लगा सकते हैं, 407 में, 405 में, कोई भी इसका दोनों का बीच का वैल्यू में लगा सकते हैं। लेकिन जो है कभी भी अगर आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो आपका जो है कट ऑफ प्राइस, मतलब जो मैक्सिमम प्राइस है उसी में ही तो कंपनी जो है वो शेयर अलॉट होगा। तो अगर मान लीजिए कोई जो आईपीओ आता है वो अगर मान लीजिए आधा ही भरा है, तो आप जो है नीचे का प्राइस में आपको मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी का आईपीओ अगर बहुत 2 गुना 3 गुना भर गया तो आपको जो है उसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको तो कट ऑफ प्राइस पे ही जो है आपको आईपीओ जो है अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आईपीओ का जो प्राइस होता है, आईपीओ खुलता है ना, जो मान लीजिए आप एक 9 तारीख को जो है आईपीओ चालू हुआ है वो रिटेल के लिए और क्यूआई और एनआई के लिए, ठीक है। तो उनके लिए जो है आपका ओपन हुआ है 9 तारीख को और जो क्लोज होगा वो 11 तारीख को, मतलब 3 दिन के लिए आईपीओ खुलेगा। उसका एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर जो है वो बिड लगाता है, ठीक है। अभी हम एंकर इन्वेस्टर का बारे में थोड़ा बोल देते हैं। एंकर इन्वेस्टर जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड होता है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हो जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो क्यूआई होता है, तो वो लोग जो है वो बीड लगाता है एक दिन पहले, ठीक है। उसके हिसाब से आपको अगर वो बीड अच्छा लगाता है, मतलब ठीक ठाक लगाता है, तो आपको मान के चलना है कि आईपीओ जो है अच्छा है, क्योंकि क्वालिफाइड इन्वेस्टर जब पैसा लगाएगा तो वो पूरा रिसर्च एनालिसिस करके ही लगाएगा, ठीक है। तो हम लोग रिटेल जो है उनके लिए क्या है, एक सुविधा हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, एक जो रिटेल वाला है, रिटेल इन्वेस्टर, उनको जो है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख के अंदर रहना है, तभी आप मतलब रिटेल के लिए कंसीडर होंगे। अगर आप 2 लाख से 10 लाख तक लगाते हैं तो आप जो है एनआई कोटा के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो मतलब क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड के लिए हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो है कंपनी का अलॉटमेंट डिटेल्स ये जो है सब कुछ में हम बेसिक में बोल दे रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आता है ये सब चीज है किस लिए, ठीक है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट बोलने से कंपनी का जो है अगर आप जो अप्लाई किए हैं वो आपको मिला कि नहीं मिला उसका जानकारी आपको अलॉटमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिला तो मिला, नहीं तो आपका पैसा जो ब्लॉक हुआ था वो रिलीज हो जाएगा। रिफंड बोलने से आपका पैसा जो लॉक हो गया था, मतलब होल्ड करके रखता है यूपीआई के द्वारा, अभी अप्लाई करना पड़ने से आपको यूपीआई से अप्लाई करना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना है तो अमाउंट जो है आपको होल्ड होगा, आपका अकाउंट में पैसा रहेगा। अगर आपको जो है अलॉट होगा तब आपका पैसा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, पैसा जो रिलीज हो जाता है। डीमैट अकाउंट जो आपके पास अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट होना है, डीमैट अकाउंट में आपका शेयर रहेगा। अब अप्लाई अलॉटमेंट होने के बाद आपको तो कहीं ना कहीं तो आपको शेयर तो रखना पड़ेगा, तो आपको पहले अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। अगर अकाउंट नहीं अब तक नहीं खोले तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया रहेगा, आप स्टॉक में जाके फिर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आईपीओ का जो है आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है लिस्टिंग का ज्यादा, क्योंकि जो है आप ये जो है प्राइमरी मार्केट है, इसमें जो है आप जब तक सेकेंडरी मार्केट में एंट्री होंगे तो उसमें क्या है, जो लिस्टिंग का जो बेनिफिट है, मान लीजिए कोई स्टॉक मान लीजिए 407 रुपया में इसका प्राइस पॉइंट है, ये लिस्ट होता है 500 रुपये में, तो आपको लगभग 23 से 24% तक आपको लिस्टिंग गेन मिल गया। मतलब आपका जो पैसा जितना था आप जो है एक्स्ट्रा जो है आपका पैसा छोड़ के 25% तक आपको रिटर्न मिल गया, है ना, एक ही दिन में। बात समझिए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहता है, लेकिन क्या है इसमें रिस्क भी रहता है। मान लीजिए लिस्टिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो 407 की जगह 350 हो गया, तो आपको 50 रुपये पर शेयर का इस सबसे नुकसान है, जितना शेयर है उसके हिसाब से आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो है कंपनी जो है आपको फाइनेंशियल देख के, बाकी हमारा जो ये जो हम जो इंटरफेस बनाए इसमें जो है आपको पूरा चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा समझेंगे तो आपको जो है
पूरा जो है क्लियर विजन में हो जाएगा आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, आईपीओ लिस्टिंग बोलने से जितना तारीख है, मान लीजिए इसका 21 तारीख है, 21 तारीख को 10 बजे को लिस्टिंग होता है शेयर। ठीक है, कोई भी शेयर 10 बजे को लिस्टिंग होता है, मार्केट तो खुलता है 9:15 को, लेकिन लिस्टिंग होता है 10 बजे को। फाइनेंशियल जो है, कंपनी का फाइनेंशियल देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी कितना कमाता है, कितना देता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो आपको क्या कमा के देगा, शेयर का प्राइस तो नहीं बढ़ेगा तो फिर। ठीक है, फाइनेंशियल एक काम करता है, आपका जो फेस वैल्यू जो बोला हूँ, जो फेस वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 10 रुपया होता है एक शेयर का। मान लीजिए कोई भी कंपनी जब नया चालू होता है तो 10 रुपया फेस वैल्यू रखता है, क्योंकि उसका एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 के हिसाब से डिवाइड होता है। इसको जो है कंपनी जब ग्रो होता है तो उसको डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है या बोनस करता है। ठीक है, स्प्लिट बोलने से 10 रुपया का शेयर अगर 100 रुपया है, एक शेयर 10 रुपया फेस वैल्यू का, अगर वो 2 रुपया में हो जाता है तो आपको जो है 20 रुपया पर शेयर हो जाएगा। लेकिन आपका जो वैल्यू जो है 5 रुपये पर शेयर 20 रुपया होएगा, तो 5 शेयर का वैल्यू कितना, 100 रुपया। तो वही है, अगर 1 रुपया फेस वैल्यू है तो आपका जो है 100 रुपया का शेयर 10 रुपया हो गया। मान लीजिए जो है फेस वैल्यू 1 रुपये में आ गया, फिर कंपनी को जो है शेयर जो है लिक्विडेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर जितना शेयर आपका जो प्राइस छोटा रहेगा, रिटेल और ट्रेडर जो है उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा आपका शेयर ट्रेड करने के लिए। जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा ट्रेड करने के लिए उतना ज्यादा ये रहेगा। ठीक है, तो जो आपका जो तब क्या करता है कंपनी बोनस अनाउंस करता है या स्प्लिट करता है। जो 1 रुपया फेस वैल्यू रहेगा, लेकिन एक शेयर को आधा कर देगा, वैल्यू उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर ईपीएस जो है कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब कितना एक शेयर जो है कंपनी का कितना कमा रहा है, उसको ईपीएस बोलते हैं। ठीक है, और प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो जो है आपका जो इसका जो बीट प्राइस है, मान लीजिए ये है 407 रुपया। अभी ये लिस्टिंग होने से 407 के ऊपर होता है, वो नीचे होता है, वो तो बुक वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी जो 407 रुपये मान लीजिए लिस्ट होता है, तो आपका जो है 22 गुना आपका जो है प्राइस टू अर्निंग है। मतलब जो है आपका मान लीजिए जितना कमाता है उसका 22 गुना कंपनी वैल्यूएशन मांग रहा है। ये चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये समझेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये सब चीज हम डिटेल्स में देते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री पी, जो इंडस्ट्री का जो लीडर है, मान लीजिए बजाज फाइनेंस, उसका जो पी है वो 34 टाइम्स 5 टाइम्स है। तो उसके हिसाब से जो टॉप जो कंपनी है उसका इंडस्ट्री का उतना पी, मतलब प्राइस टू अर्निंग इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस और उसका परफॉर्मेंस आपको अगर कंपेयर करेंगे तो ही आपको जो प्राइस टू अर्निंग आपको बराबर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसका जो पॉजिटिव क्या है वो नेगेटिव क्या है इधर देख लिया। ठीक है, ये जो है कंपनी का जो आईपीओ है, आईपीओ का जो कैसे रीड करना है, क्या करना है, ये सब चीज आपको मैं हम दिखा दिया। ठीक है, और एक चीज है जो जब भी कभी भी जो है लिस्ट होने से पहले, आईपीओ के अप्लाई करने से पहले आपका जरूर जीएमपी नाम सुना होंगे। ठीक है, जीएमपी बोलने से ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है बोल दे रहे। जीएमपी जो होता है ग्रे मार्केट, एक्चुअली जो मार्केट होता है हमारा स्टॉक मार्केट, उसको व्हाइट मार्केट बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और वो एक होता है ब्लैक मार्केट, जो जितना भी मान लीजिए कोई भी कंपनी का शेयर है ब्लैक तरीके से, मतलब गलत तरीके से जो है मतलब खरीदा और बेचा जाता है, डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, उसको जो है इलीगल जो काम के लिए करता है उसको हम ब्लैक मार्केट बोलते हैं। ग्रे मार्केट एक है, ये दोनों का बीच वाला मार्केट है। ये मार्केट में क्या होता है कि जो है आपका कभी भी आईपीओ जो लिस्ट होता है उसका कितना इंटरेस्ट बन रहा है, जो अप्लाई करने वाला है और एफआईडीआई इनका जो है इसका इंटरेस्ट का एक प्रीमियम मानता है। मान लीजिए इसका प्रीमियम है 100 रुपया, फिलहाल ट्रेड कर रहा है 100 रुपया। ठीक है, तो आपका जो कंपनी का प्राइस में है 407 रुपया। ठीक है, अगर 100 रुपीज का जो इसका प्रीमियम रहेगा तो आपका जो है 407 रुपया, मतलब 25%, मतलब आप उतना मान के चल सकते हैं कि मोटा मोटी 25% तक तो कंपनी लिस्टिंग गेन दे सकता है। जीएमपी से आपको थोड़ा बहुत, मतलब पूरा तो कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका जो है कंफर्म हो जाए कि जे इसका जो प्रीमियम है उसके वजह से आपको जो है वो मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उधर से जाके आप पहले फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए, उसके बाद ही आईपीओ में पैसा लगाए, ठीक है। बाकी आईपीओ के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा आईपीओ सेक्शन है, इधर जाके आप जो है आईपीओ में आपका जो है पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।